अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम डिस्कशन विद सॉल्यूशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुदस्सिर हुसैन। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे फ़लस्तीनी की जो सूरत हाल है, इस वक्त जो सूरत हाल है उसके हवाले से गुफ्तगू की जाएगी। यकीनी तौर पे जो फ़लस्तीन में अंदर इस वक्त एक अलमिया चल रहा है, वहाँ पर एक तबाही की सूरत हाल है, वहाँ पर इस वक्त इमदाद की अशद ज़रूरत है। ये तमाम तर सूरत हाल वहाँ पर मौजूद है। आलमी बरादरी अपना क्या किरदार अदा कर रही है, इंटरनेशनल कम्यूनिटी की जानिब से अपना क्या किरदार अदा करना चाहिए, वहाँ की ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, इसी हवाले से आज हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं। यकीनी तौर पे हमारी इस खुशकिस्मती ये इस हवाले से है कि वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और वहाँ की ग्राउंड रियलिटी, क्योंकि वहाँ से होके आए हैं तो वहाँ की सारी सूरत हाल अपडेट भी रखते हैं तमाम तर मालूमात के हवाले से, तो आपको वो मालूमात ज़रूर फराहम करेंगे। क्योंकि हम ख़बरों में तो हम देखते हैं शहादतें होती हैं, बच्चों को शहीद किया जा रहा है इसराइली फोर्सेस की जानिब से, अस्पतालों को निशाना बनाया जा रहा है और ये तमाम तर सूरत हाल एक तरफ मौजूद है। लेकिन इसके अलावा भी बड़े पैमाने पर मज़ालिम हो रहे हैं। वहाँ पे खुराक की कमी हो चुकी है, वहाँ पे अमलाक की तबाही हो चुकी है, वहाँ पे रहने के लिए जगह नहीं है। ये भी एक सूरत हाल है। इस सारी सूरत हाल पे आज हम बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खालिद अल-कदूमी, आप हमास के तर्जुमान हैं और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। और जैसे कि हमने इंट्रो में कहा कि वहाँ की जो ग्राउंड रियलिटीज़ है, इस वक्त क्या सिचुएशन है, क्या सूरत हाल है, मैं चाहूँगा हमारे नाज़रीन को वो बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपका मुदस्सिर साहब। अब देखिए, अभी तकरीबन 76 डेज़ है तूफ़ान लाक्सा का और 27 अक्टूबर से कि ज़मीनी हमले जो इजरायली दरिंदों ने शुरू किया है, क्योंकि 20,000 से ज़ायद शहीद हुए हैं, जिनमें से 10,517 बच्चे हैं और उसी तरीक़े से 8,700 के ख़वातीन हैं। और आप 60% तकरीबन रेजिडेंशियल यूनिट्स में से है तो तबाह हो गए। मसाजिद है, चर्चेज़ हैं, हॉस्पिटल्स हैं। ये इसराइली का असली चेहरा जो हम 75 साल से लोगों को बताते रहे, और वो अनफॉर्चुनेटली अभी भी कुछ लोग अभी शक में है कि ये इसराइल के साथ क्या करना है। इसराइल का जो अभी बॉर्डर्स को भी बंद कर रही है, इवन जंग के दौरान है, इंटरनेशनल लॉ के ख़िलाफ़ है कि जो बॉर्डर्स को खोलना चाहिए पानी पहुंचाने के लिए, इमदाद को पहुंचाने के लिए। मैं जंग बंदी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आम लोगों को निजात दिलाने के लिए इस जंग की वजह से कि वो इजाज़त नहीं दे रहे हैं। और बाइडन साहब अभी भी वीटो का भी इस्तेमाल कर रहे हैं कि 153 ममालिक के ख़िलाफ़ जो इन्होंने कहा कि हमने जंग को रोकना, और ये जो जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड नेशन ने 99 आर्टिकल को यूज़ करने को कहा था और इसको रद्द कर दिया, अमेरिका ने इसको वीटो कर दिया है, सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर है। अभी ये पहलू है, शहादतें हैं, कुर्बानियाँ हैं। अभी जो वहाँ का ट्रक्स, इमदादी ट्रक्स हैं वहाँ मौजूद हैं, तकरीबन रफा से लेकर अल इस्माइलिया तक एक बहुत बड़ा कतार है, बड़े रो बने हुए। आप लोगों ने के जो भेजा है, अवाम ने जो भेजा है, जिन्होंने मदद किया है। लेकिन फ़ायदा ये है, फ़ायदा क्या है कि अगर वो रफा गेट के अंदर से सिर्फ़ और सिर्फ 100 ट्रक से ज़्यादा के अंदर दाखिल नहीं होता है, और वो भी नेतन्याहू इजाज़त दे तब, तो वो हमारा जो मिनिमल नीड है कि वो भी मुहासरा के अंदर 17 साल के मुहासरा है गज़ा में, 600 ट्रक्स है, आप 100 ट्रक आप भेज रहे, तो फिर इससे क्या फ़ायदा। सही। अच्छा खालिद साहब, ये चीज़ मालूम करना चाहेंगे क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी की जिम्मेदारी बनती है, एक अमेरिका को छोड़ के दीगर जो इंटरनेशनल कम्युनिटी अरब ममालिक हैं, उनकी जानिब से इमदाद कितनी पहुंची है। और क्योंकि आप एक बार्डर का जिक्र कर रहे हैं, कौन कौन से बार्डर से मतवक्को तौर पे इमदाद आ सकती है फ़लस्तीन को? गज़ा में है कि वो एक रफ़ाह गेट है जो हमारा और मिस्र के दरमियान में है। अच्छा। और उसके अलावा है 6 या 7 क्रॉसिंग पॉइंट्स है, वो हमारा और मकबूजा फ़लस्तीन के जिसको इसराइल कहलाते हैं उसका उधर वजूद है। एक ही रास्ता है, जो एक ही रास्ता है। बाकी जो 6 रास्ता है ना, 6 रास्ता के ये बंद है, इसराइल को तो इजाज़त नहीं देते, वो हमारा दुश्मन है। हाँ। एक ही रास्ता है कि रफ़ा के थ्रू से वो रुकावट डाल रहा है। वहाँ के इसराइल ये शर्त लगा रहे हैं कि जो भी ट्रक्स रफ़ा पहुँचते हैं इससे पहले जाकर करम अबू सालम, यानी जो पॉइंट है हमारा और इसराइल के दरमियान में, वहाँ इसराइली आर्मी इसको चेक करके तो कोई 60 किलोमीटर दूर है, फिर दोबारा 60 किलोमीटर का दूसरा सफ़र जाते हैं। फिर वहाँ के 4 इदारे का, इंटरनेशनल का, रेड क्रॉस है, ओनरवा है, और पता नहीं कि दो इदारे और हैं कि वो हाँ कहेंगे फिर जाकर फ़लस्तीन। अच्छा, ये रिलीफ की एक्टिविटीज़ जो रेड क्रॉस और ये तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, क्या इसराइल को इन पे भी एतमाद नहीं है कि ये रिलीफ एक्टिविटीज़ कर रही है? इसराइल को किसी पे एतमाद नहीं है।
इसराइल ने 97 ओनरवा का जो एम्प्लॉयज़ हैं इनको शहीद कर दिया है। इसराइल ने 300 डॉक्टर को शहीद कर दिया है। इसराइल का तो हमें इंसान नहीं समझता है, ये नहीं कि मुसलमान है। जो गैर इसराइली है और जो गैर यहूदी है इसको जिंटाइल, इसको गोयीम कहते हैं। अच्छा। वो यानी वो हैवान भी नहीं है, वो एक चीज़ है जो इनके नस्ल का नहीं है, जो इसका टाइप का नहीं है। वो एक होता नहीं, वो प्योर नजात है, इसको कहलाते हैं। जो हमारा बात मानता है वो हमारा उस नस्ल में से है, और जो हमारा बात नहीं मानते हैं वो उस नस्ल के खिलाफ है। वो बिल्कुल यानी मतलब इनके जो सलूक है, आप खुद अंदाज़ा लगा लें। शहीद कमाल उद्वान के हॉस्पिटल के अंदर है, कल परसों है, इजरायली टैंक्स अंदर गए और रेफ्यूजीज की टेंटों के ऊपर चढ़ाया जंजीरों को। अच्छा। और वो भी कैमरे के सामने। यानी ये नहीं कि ये इब्न गफीर कहता है ये तो हमने कुछ नहीं किया, हम और मजीद करेंगे। तो ये जो इंसाफ के अलम बरदार कहलाते हैं कि हम बड़े इंसाफ के अलम बरदार हैं, उनको ये नजर नहीं आता ना इंसाफ? सर वो आपको पता है कि ये अमेरिका है या इसराइल, अमेरिका जो जापानी लोगों के ऊपर हिरोशिमा और नागासाकी में एटॉमिक बम गिराया, अमेरिका ने जो वियतनाम का नपाल्म फेंका, अमेरिका ने जो अफगानियों को शहीद कर दिया और तहस नहस कर दिया, वो लोग इंसानियत को समझते हैं। वो लोग जो अपना हॉलीवुड में मूवीज़ बनाते हैं अभी तक कि जी ये मासूम अमेरिकन सोल्जर्स ने बेचारे के जी अपने वतन से दूर जा कर के जिहाद कर रहे हैं, वो ऐसे पोर्ट्रे कर रहे हैं ना, वो अपना आपको तो मासूम लोग पोर्ट्रे कर रहे हैं। इसराइली भी यही कहते हैं, राइट टू सेल्फ डिफेंस। जो इसराइली अभी अपना आपको कह रहे हैं, ये इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक राइट टू सेल्फ डिफेंस ऑक्यूपायर के ऊपर नहीं होता। ये जो साम्राज्य है उसके खिलाफ कार्रवाई करना ये कानून का एक हिस्सा है। जब तक ये साम्राज्य अपने ये हैसियत है ऑक्यूपायर के तौर पे खत्म ना करें तो ये इसका खिलाफ कार्रवाई करना सेल्फ डिफेंस होता है। खालिद साहब ये भी जरा बताते जाइए, क्योंकि अभी तो इमारतें गिर चुकी हैं, मलबे अभी तक हटे नहीं हैं। ये जो शहादतों के अदाद शुमार बताए जाते हैं, ये तो वो हैं जो बज़ाहिर निकल आए। आपको क्या खदशा है कि जो मलबे के नीचे जो अमवात हैं वो क्या है? देखिए वो हमारा के हमारो शुमार के मुताबिक तकरीबन राउंड अबाउट 6,600 लापता हैं। अच्छा। हाँ, और वो अभी एक नया के मसला पेश आया कि एक नया असलहा इसराइल इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये जब बम गिराते हैं किसी बिल्डिंग में, वो बिल्डिंग पाउडर की तरह बन जाता है। पहले तो अगर ईंट इस्तेमाल कर रहे हैं, जी इसराइल इस्तेमाल कर रहे हैं कि अमेरिका ने इनको प्रोवाइड किया है। अच्छा। वो सीमेंट का जो ग्लू की सलाहियत है वो ख़त्म करके यूँ आप समझ लें कि ये पूरा बिल्डिंग है ना, नीचे आता है ऑक्सीजन ख़त्म करते हैं। ये जो ऑक्सीजन ख़त्म करने वाला, पहले अगर कोई ईंट गिरे तो कोई हड्डी टूटे, कोई सट टूटे, उसमें कुछ भी चांसेस है कि जी इंसान को बचने का। अभी अगर इंसान सालिम भी कामिल है कि वो गिर भी जाए, इस पाउडर के नीचे ऑक्सीजन लेने के कोई चांस नहीं है, यानी शहीद हो जाते हैं। सही। तो ये इस चीज को देखने के लिए ऑब्जर्वर कोई आए हैं क्या? आपने कोई शवाहिद इजाजत नहीं दे रहे हैं इसराइल? अच्छा, आपने भी दरखास्त इकट्ठे किए हैं कि भी ये इस तरह की चीज इस्तेमाल? हमने भी दरखास्त, जी वो अभी तो हम उसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन हमने ये मुशाहदा किया, ऑब्जर्व किया है, जो हम तो यही मुतालबा कर रहे थे कब से, जब से इन्होंने कि ये झूठ प्रोपेगेंडा चलाया कि अशिफा हॉस्पिटल के नीचे हथियारों के स्टोर्स है या मतलब कि वहाँ हमास की क़ियादत है या जो भी। हमने कहा यार कोई एक कमेटी को तश्कील करे कोई तीसरी तरफ से और वहाँ जाकर इन्वेस्टिगेट करें। हरगिज़ को मान नहीं रहे, हरगिज़ सिर्फ इंसान को नाबूद करना चाहते हैं। तो और आज भी मुदस्सिर साहब, आज भी सिविलियन कहते हुए ना, तो ये इजरायली सिविलियन को मरने पे और फ़लस्तीनी सिविलियन मरने पे सिर्फ और सिर्फ बाइडेन का जिम्मेदारी है और नेतन्याहू की जिम्मेदारी भी है, जो वो इस जंग को नहीं रोक रहे। आखिर में हम फ़लस्तीनी तौर पे हमारे पास यही दो रास्ता है, या आप सियासी तौर पे या डिप्लोमेसी पे तौर पे कि आप इनफ प्रेशर को लगा ले ताकि ये जंग ख़त्म हो जाए, या हम वही रास्ता है कि जो कुर्बानी का रास्ता है। सही। अच्छा, ये ज़रा थोड़ा सा बताइए, OIC की जानिब से इजलास हुआ था और उन्होंने मजम्मत की थी, आप लोग इससे मुतमिन हैं? शाबाश है, उन्होंने मजम्मत किया है। अच्छा। लेकिन इस मजम्मत करने से अभी तक रफा गेट खोल नहीं सका। अच्छा। यानी पानी जो है ना, पानी का बोतल भी नहीं पहुंचा सका। तो 1/3 ऑफ द वर्ल्ड चाहिए इस्लामी ममालिक अपनी करारदादे जो इन्होंने मंजूर किया उसको
वो तो वीटो कर देता है ना अमेरिका उधर। ना 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 यार, रफा गेट का तो अमेरिका में तो नहीं है ना। नहीं, वो जो अक़वाम मुत्तहिदा की बात कर रहे हैं, जो ओआईसी की करारदाद, मैं ओआईसी की बात कर रहा हूँ। ओआईसी की करारदादें हैं जो इन्होंने 57 कंट्री रियाद में इन्होंने जलसा वहाँ के हाई लेवल पर मुनअक़िद किया है। वहाँ के कुछ स्टेटमेंट्स आए हुए हैं, कुछ करारदादें मंजूर हुई, वो कायम करना है। हमास को दूर रखे, रेजिस्टेंस को दूर रखे। आपने कुछ कहा उसको तो उस पर अमल करें। वो उसमें से सबसे अहम बात है, इन्होंने कहा हमने जंग रोकने का। जंग रोकने तो चलो इसराइल के हाथ में है। वो तो कैदियों के तबादले की वजह से जी, कैदियों के तबादले की वजह से 4 दिन 6 दिन जंग, हाँ वो भी मतलब उसमें तो उनका इफेक्ट नहीं है ना। वो इफेक्ट नहीं है कि ठीक है ना, ना बिल्कुल इफेक्ट नहीं है। वो तो बाइडेन का हारने की वजह से इलेक्शन में उधर कि कहीं ये ह्यूमैनिटेरियन पास हो गया। 5 मेजर प्रोविंसेस अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी और बाइडेन हार के जाकर दबाया है नेतन्याहू को ताकि ह्यूमैनिटेरियन पास करो। मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो दुश्मन है। वो दुश्मन तो दुश्मन ही करेगा। मैं अपना दोस्त और अहबाब और भाई और बहनों का जो ऑफिशियल लेवल पर ओआईसी में है 57 ममालिक है, वो इन्होंने कुछ करारदादें पास किए जिनमें से ये लिखा हुआ है हम फौरी तौर पे रफा गेट को खोलेंगे। आखिर में मैं चाहूँगा कि अवाम को क्या अपील करेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी आपको देख रहे हैं, दुनिया के लोग देख रहे हैं, अमेरिका में इस वक्त हमारे ऑडियंस है वो भी देख रहे हैं, क्या अपील करना चाहेंगे उनको? देखिए, अवाम को किसी फतवा की ज़रूरत नहीं है, ना इनको कुछ कहने की ज़रूरत है। वो मुझसे पहले सड़कों पे निकले हुए और वो अपने ज़बान पे अपना दिल और अपना शऊर और अपने अक्ल यही कहता है कि हमने फ़लस्तीनियों को साथ देना है और इसराइल का सामना करना है। मज़हब से दूर, नस्ल से दूर, अमेरिका से हमारे से क्या ताल्लुक है? बोलीविया का जैसा मुल्क है लातिन अमेरिका में इसराइल के साथ ताल्लुकात ख़त्म किया, वो फ़लस्तीनी है, मुसलमान है, अरब है, हर किस इंसान है। बिल्कुल, वो इंसान इंसान को अमेरिकन अवाम का अपने तो नहीं है कि नॉन मुस्लिम ज्यादा स्टैंड ले रहे हैं, मुस्लिम स्टैंड नहीं ले रहे। आप खुद अंदाजा लगा लें, जो मुजाहरा और जलसे के लंदन में और वाशिंगटन में मिलियन मार्च के दे लिए, वो भी सड़क में बैठे हुए हैं, वो भी जुलूस निकाला है और उधर सेटिंग में है, यानी घर में नहीं वापस जाते हैं जब तक ये जंग नहीं रोकेगा, जब तक ये जेनोसाइड बंद नहीं होगा। आप लोगों ने पाकिस्तानी अवाम जो भी इमदाद भेजा है अल्हम्दुलिल्लाह रफा गेट में पहुंच चुका है, मगर मसला ये है ये रफा गेट बंद है। ठीक है, अभी आप लोगों ने कि अमली तौर पे अपने ये जलसा और मुजाहरा और मुतालबात को लेकर आना, जैसे ये जो वॉर क्रिमिनल है, जैसे 150 इजरायली डॉक्टर जिन्होंने एक ख़त लिखा इजरायली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मुतालबा कर रहे हैं कि शिफा हॉस्पिटल को बमबारी करे। वो ड्यूअल नेशनल है, ट्रिपल नेशनल है, कल शायद इस्लामाबाद में किसी मेडिकल कॉन्फ्रेंस में मेहमान है, उनका CV ले ले और इसका मुतालबा करे दुनिया से कि इनके ये ऑथ ऑफ अफकरात को रद्द करें और ये इसको स्ट्रिप करें। अपना ये जो मेडिकल का हैसियत रखते हैं वो तो बिल्कुल हैसियत नहीं रखते, वो डॉक्टर को नहीं बनना चाहिए। कोर्ट इंटरनेशनल क्राइम ऑफ कोर्ट ऑफ क्राइम्स के अंदर है कि केसेस बना ले, वकला वो एडवोकेट्स अवाम में से किसी विक्टिम को लेके और इनके नामों पे केसेस फाइल करें। लोकल कोर्ट्स में इसराइल के खिलाफ और इसराइली फिगर्स के खिलाफ, डिप्लोमेट्स के खिलाफ केस फाइल करें और ये जंग को रोकेगा आप लोगों की वजह से। और हमने देखा कि जब आप लोग सड़कों पे होते हैं फॉरेन पॉलिसीज चेंज भी हो जाते हैं। सही, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खालिद साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन, आज के इस प्रोग्राम डिस्कशन विद सॉल्यूशन में डॉक्टर खालिद कदूमी जो तर्जुमान थे हमास के, उन्होंने तफसीली तौर पे गुफ्तगू की और जो इसे सॉल्यूशन उन्होंने बताया कि एहतिजाज करें, अपना मौक़िफ़ आलमी दुनिया तक पहुँचाएँ, यही उनके लिए सबसे बड़ी जीत होगी और इसी पर अमल दरामद करें। इसके साथ अपने मेज़बान मुदस्सर को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।